वैसे मैं अपडेट्स तो दे ही रहा हूँ आपको, और सुबह भी दिया है मैंने अपडेट। अरुदीप का नेक्स्ट शो जो है वो जजेस को लेकर, जो लोग पूछ रहे थे कि भाई उसका टेलीविज़न पे कोई अपडेट है या नहीं, देखो भाई टेलीविज़न पे वो आएगा या नहीं उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। अभी तो एक्चुअली अभी तक कोई अपडेट उसका है नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो सिर्फ यूपी और उत्तराखंड में ही दिखाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। देखना पड़ेगा वो मामले में, मैं आपको सर्च करके बता दूंगा, डोंट वरी। बट अभी थोड़ा सा अलग हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात ये है कि अ, जो पवनदीप को लेकर मैं आपको एक बात, सिंपल सी ये बात बता रहा हूँ। जो स्ट्रगल पवनदीप ने किया है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रगल है। क्योंकि मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि स्पेशली आप अगर ध्यान से देखोगे पवनदीप राजन, यहाँ पे अरुदीप के बारे में नहीं बात करेंगे, ये जो स्ट्रगल है और यहाँ पे कुछ लोगों ने कैसे हेल्प की, सच में की या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अरुणिता वाला भी वीडियो आएगा थोड़ी देर बाद, दोपहर को आएगा अगर मुझे वक्त मिलेगा तो। बट आज मुझे ये बात करने पे पवनदीप फैंस ने भी थोड़ा सा, आप कह सकते हो, ट्रिगर दबा दिया भाई, एक तरीके से मजबूर कर दिया। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो पवनदीप राजन ने स्ट्रगल किया ना इस इंडस्ट्री में, वो शायद किसी ने भी नहीं किया पर्सनली। देखो, इट्स ऑल अबाउट द होम बैकग्राउंड बोल सकते हो आप, एक गरीबी। उन्होंने देखी है वो जिस तरीके से विनर हुए थे, उसके बाद भी हम्बल बैकग्राउंड से थे। कुछ लोग जो बॉलीवुड की तरफ से अगर बात करें तो वो एक एक तरीके से, मैं एक बात कहूँगा, लास्ट के 2 साल में पवनदीप थोड़ा सा जो एक तरीके से शाय हुआ करते थे ना, वो अब नहीं है। वो अच्छा लगा देख के कि मतलब एक थोड़ा सा एक अलग कॉन्फिडेंस दिखा है। डांस करने को बोलो तो ठीक है, चलो डांस स्टेप्स, लेकिन आप कुछ तो करते हैं। आप अगर इस साल एस 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 3 में भी देखो, या फिर इवन ऑल प्रोग्राम्स में भी देखो, स्लाइटली एज कम्पेयर टू पिछला 1 साल वगैरह देखो, उसमें से आपको बहुत पुराने वाले पवनदीप में फ़र्क दिखेगा। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड उसने अच्छा किया है। देखो, सिंगिंग में कॉन्फिडेंस हमेशा था, म्यूज़िक देने में हमेशा कॉन्फिडेंस था, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस डेयरिंग थी, स्टेज परफॉर्मेंस भी बेटर थे। बट जब भी कोई एक डांस वाला एंगल आता था, ज़रूरी नहीं देखो डांस की करना ही चाहिए, पर एटलीस्ट उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की। एटलीस्ट जब आप कपल डांस करते हो वो करना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। और जो उसको आता है अब थोड़ा बहुत, बट जो पहले नहीं ही करता था, एक शाय था, वो अब नहीं है। मतलब एक बंदा अपने आप को इम्प्रूव करने की 100% कोशिश कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रगल है उसका, न पवनदीप राजन का, नहीं डोंट वरी, ये कोई सिंपथी वीडियो नहीं है बाय द वे। बात ये है कि जो स्ट्रगल है उसका वो अलग है एज कम्पेयर टू अदर्स। जब वो इंडस्ट्री में आया था उसको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। जब वो, भले वो इवन विनर बनने के बाद भी अगर हम ध्यान से देखें ना उसको, जब भी अब नए कॉन्सर्ट वगैरह मिलते थे, हिमेश रेशमिया की तरफ से कुछ सॉन्ग्स वगैरह मिलते थे, बट एक बात है, उसने हमेशा मूव स्मार्ट किया अपना। उसको जहाँ जहाँ ये लगा ना कभी भी कि भाई यहाँ पे अपना कुछ फ्यूचर नहीं है। हाँ ठीक है, ऑक्टोपस वाला मूव थोड़ा सा उसका मैं कहूँगा बैकफायर भी कर गया, लेकिन अगर आज देखो आप तो इसको इतने कॉन्सर्ट और इवेंट्स मिलते हैं, तो वो बैकफायर हुआ है इसका मूव, ये भी नहीं बोल सकती कि कोई इसको नुकसान हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो नुकसान नहीं हुआ है, मेरा मानना है। तो पर एक है कि टैलेंट भी था उसमें, लोगों की पहचानने की। देखो, वो एक ऐसे बैकग्राउंड से था कि उसको ना थोड़ा बहुत, भले ही वो भोला है, लेकिन उसको ये पता था कि कहाँ पे उसका फ्यूचर है भी और कहाँ पे नहीं भी, और कौन उसको यूज़ कर लेगा बुरी तरीके से। मतलब एक तरीके से बेकाम हो गया, चलो अब निकल लो टाइप का। इसीलिए उसके मूव स्मार्ट थे। हाँ, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि ऑक्टोपस में थोड़ा बेटर हो सकता था, उसने छोड़ने का ज़रूरत नहीं था। बट क्या है कि कभी कभी आपको नहीं लगता है सिक्योर, भले ही वो बहुत बेहतरीन ही क्यों ना हो, बट एक कभी कभी एक ये हो जाता है। तो उसको वो हुआ है उसके साथ, ऐसा नहीं कि उसको ऑक्टोपस छोड़ के कभी भी पछतावा आया। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि कोई चीज़ बैकफायर, हाँ बैकफायर तब होती चीज़ अगर उसको कुछ नहीं मिलता। आज भी उसको इतने कॉन्सर्ट और इवेंट्स मिल रहे हैं कि ये पॉसिबल है, उसको टाइम ही नहीं है अभी। तो इसलिए ये अच्छा है कि ऑक्टोपस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो एक्चुअली उसके लिए सही था कि उसने छोड़ दिया। हाँ, हिमेश वाला एंगल ये है, हिमेश ने उसका फ़ायदा बहुत उठाया। हिमेश ने उसको वो ट्रीटमेंट दी नहीं है वैसे। कभी कभी कुछ मामलों में बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में जब सपोर्ट छोड़ दिया, तब जब भी उसको सॉन्ग देता था कम सॉन्ग्स देता था, और बाद में जब सॉन्ग देता था पवनदीप कभी प्रेशर में दिखता था उसके वो सॉन्ग्स, ऐसा नहीं लगता था कि पवनदीप राजन गा रहा है। ये फ़र्क था भाई कि उसका जो स्ट्रगल है। और इवन एस एस 3 में देखो,
जब भी वो कभी भी किसी को रिक्वेस्ट करता था, कोई भी उसको साथ देने को नहीं ये करता था, मतलब वो बोलता था कभी कभी, फिर भी ये लोग डायरेक्टली ऐसा बॉयकॉट कर देते थे उसको। तो उसने जो स्ट्रगल किया है ना, ये बहुत अलग वाला स्ट्रगल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि उसका जो हार्डवर्क है वो अलग है। अच्छा लग रहा है आजकल की, और आज भी उसके साथ लोग हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है, बात ख़त्म। जब आप स्ट्रगल करते हो आपके साथ कोई नहीं रहता, जो रहते हैं वही आपके सच्चे। मुझे लगता है कि उसके साथ स्ट्रगल में ज़्यादा लोग थे नहीं, और उसको रोस्ट ट्रोल करने वाले ज़्यादा थे। तो वो जो भी बना है अपने दम पे बना है, किसी की वजह से बना है ये नहीं मानता हूँ मैं। एनीवेज, आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइए। बट पवनदीप राजन के स्ट्रगल के स्टोरी के बारे में बात करना ज़रूरी था, हालांकि एटलीस्ट इस इंडस्ट्री में उसने जो स्ट्रगल किया है वो डिज़र्व नहीं करता था इतना स्ट्रगल करना। ही इज़ सो टैलेंटेड, एंड स्टिल अगर बॉलीवुड की बात करें तो आज भी वो स्ट्रगल एक मामले में कर ही रहा है कि अभी भी बॉलीवुड ने उसको मौका नहीं दिया। हालांकि ये जेलसी दिखती है मुझे बॉलीवुड की, करण जौहर हो, हिमेश हो क्या उसका टैलेंट जानते नहीं है क्या? लेकिन फैक्ट है कि ये लोग बस नेपोटिज्म को ही करते हैं सपोर्ट। आपको क्या लगता है उसके स्ट्रगल के बारे में ज़रूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिए अगर पसंद आया होगा तो।